Good morning, students. Today we are going to learn chapter 1 Food and Digestion. जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग कहानी के माध्यम से समझ चुके हैं कि भोजन दो तरह के होते हैं, एक हेल्दी होते हैं और एक अनहेल्दी होते हैं। तो हम लोग को भोजन किस तरह का करना चाहिए? हेल्दी करना चाहिए। हेल्दी करने से हम लोग को क्या होता है? हम लोग फिट रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। और अनहेल्दी फूड लेने से क्या होता है? हम लोग बीमार पड़ते हैं और मोटे हो जाते हैं। Today we are going to learn in this chapter about food and food groups. Food. We all need food to live. हम सभी को भोजन की ज़रूरत पड़ती है जीवित रहने के लिए। Food provides us energy to work and play. भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं खेलने के लिए और काम करने के लिए। Food is also needed for proper growth and development of our body. भोजन की आवश्यकता और पड़ती है हमारे शरीर के उचित वृद्धि के लिए और विकास के लिए। So we need food to get energy for our daily activities like work and play. इसलिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? हम लोग देखते हैं। हम लोग को उससे ऊर्जा मिलती है। हम लोग का डेली का एक्टिविटीज़ करने का मतलब हुआ गतिविधियाँ। बहुत सारी गतिविधियाँ जैसे कि हम लोग खेलना, कूदना, पढ़ना, ये सब काम करते हैं ना, तो इसके लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। और ऊर्जा की क्या ज़रूरत पड़ती है? गेट एनर्जी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑर्गेन्स। इससे हमें उन्हें ऊर्जा मिलती है जिससे हमारे शरीर के बहुत सारे अंग अच्छी तरह से काम कर पाते हैं। शरीर के भी बहुत सारे अंग होते हैं ना, जैसे कि आँख, नाक, कान, ये सब क्या होते हैं? इन्हें भी काम करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है जो हमें भोजन से प्राप्त होती है। ग्रो न्यू सेल्स एंड रिपेयर डैमेज्ड सेल्स एंड टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। नई कोशिका का निर्माण करती है और नष्ट किए हुए कोशिका और ऊतक को मरम्मत करती है हम लोग के शरीर की। अब हम लोग समझते हैं कि सेल क्या है। हमारे शरीर में बहुत सारे सेल होते हैं जिनका काम होता है पोषक तत्व जो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं उन्हें ऊर्जा में परिवर्तित करना। और टिश्यू क्या है जिसे ऊतक बोला जाता है? वे बहुत सारे कोशिका के समूह से मिला के बनते हैं। कीप द बॉडी फिट, हेल्दी, वार्म एंड डिजीज फ्री। भोजन हमारे बॉडी को फिट रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, गर्मी प्रदान करते हैं और बीमारी से दूर रखते हैं। अब हम लोग समझते हैं फूड ग्रुप्स क्या हैं। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, डिफरेंट फूड्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। बहुत सारे भोजन में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। एक ही भोजन करने से हम लोग को वो पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, इसलिए विभिन्न तरह का भोजन करना चाहिए। विभिन्न तरह के फूड ग्रुप्स को हम लोग जानते हैं क्या है। पहला फूड ग्रुप्स है कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे कहा जाता है एनर्जी गिविंग फूड, जिस भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है।
दूसरा है प्रोटीन्स और बॉडी बिल्डिंग फूड। तीसरा है फैट्स और एनर्जी बैंक ऑफ द बॉडी। चौथा है विटामिन्स एंड मिनरल्स, जिसे प्रोटेक्टिव फूड भी कहा जाता है। अब हम लोग फूड ग्रुप्स को विस्तार से समझते हैं। ईटिंग ओनली वन टाइप ऑफ फूड डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट नॉरिशमेंट टू आवर बॉडी। एक ही तरह का भोजन करने से हमें पूरी तरह से पोषण नहीं मिल पाता हमारे शरीर को। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, यहाँ बहुत सारे फूड हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स भी उसमें भी आते हैं, फ्रूट्स भी हैं, ऑयल हैं, सीरियल्स हैं यानी अनाज हुए, उसके बाद एग हैं इत्यादि। इसमें विभिन्न तरह के भोजन में विभिन्न तरह का पोषण पाया जाता है। डिफरेंट फूड स्टफ्स contain different substances essential for the proper growth, maintenance and repairing of the body। विभिन्न तरह की भोजन में चीज़ें में पाई जाती हैं विभिन्न तरह की पदार्थ हैं जो हम लोग के लिए, हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती हैं, उचित मात्रा में वृद्धि के लिए, रख रखाव के लिए और मरम्मत के लिए, हमारे शरीर के मरम्मत के लिए। These substances are called nutrients। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व जो हमें भोजन से प्राप्त होती हैं, जिससे हमारा शरीर फिट रहता और स्वस्थ रहता है। अब इन पोषक तत्वों को भी विभिन्न भोजन के समूह में बांटा गया है। Some nutrients provide us with energy, some help us to grow and some help us to fight diseases। अब इन कुछ पोषक तत्वों से हमें ऊर्जा प्रदान होती है, कुछ से हमें मदद मिलती है वृद्धि में और कुछ से मदद मिलती है बीमारी से लड़ने में। टू स्टे फिट एंड हेल्दी वी नीड टू ईट फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स। फिट और स्वस्थ रहने के लिए हमें ज़रूरी पड़ती है भोजन खाने की, बहुत सारे भोजन के समूहों की। अब हम फूड ग्रुप्स के पहले ग्रुप में आते हैं, जिसे कार्बोहाइड्रेट्स और एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी टू गेट इंस्टेंट एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? तुरंत ऊर्जा। इसलिए हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता होती है। सो दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स और सब्सटेंसेज। इसलिए इन्हें ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कहा जाता है या सब्सटेंसेज। सब्सटेंसेज मतलब होता है पदार्थ। Sugars and starches are two forms of carbohydrates। शुगर से हम लोग समझते होंगे ना, चीनी। जैसे कि गर्मी के दिन में चीनी का शरबत पीते हैं या फिर ग्लूकॉन डी पीते हैं, तो इससे हम लोग को क्या मिलती है? इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी से मतलब तुरंत ऊर्जा। और स्टार्च से बने हुए भोजन किस में पाए जाते हैं? राइस, वीट, cereals such as rice, wheat and maize are rich source of carbohydrates। अनाज जैसा कि चावल हो गए, गेहूं हो गए और मकई,
वो प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। Sugar and foodstuffs containing sugar such as potatoes, beans, bananas, etc. are some other sources of carbohydrates. चीनी और भोजन की चीज़ें जिसमें चीनी की मात्रा होती है, जैसे कि आलू, फिर बीन्स, बनानाज, केला जो हम लोग खाते हैं, एक्सेट्रा, आर सम अदर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये कुछ कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। डू यू नो people who do more physical work such as laborers, farmers and sports person need more carbohydrates? क्या आप लोग जानते हो जो मनुष्य ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, जैसे कि मजदूर, किसान और स्पोर्ट्स पर्सन, उन्हें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत पड़ती है। फिजिकल वर्क से क्या समझते हैं? फिजिकल वर्क से मतलब था शारीरिक श्रम करना, जैसा कि किसान लोग खेत में काफ़ी मेहनत करते हैं। स्पोर्ट्स में दौड़ भाग करना पड़ता है दिन भर। लेबर्स भी काफ़ी मेहनत करते हैं, मकान बनाते हैं और भी बहुत सारा काम करते हैं। उन्हें ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए वो कार्बोहाइड्रेट्स का इसलिए वो भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा सेवन करते हैं।